माता लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और संपन्नता की देवी के रूप में जाना जाता है। मोर पंख का इस्तेमाल करके आप माता लक्ष्मी को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में मोर पंख के साथ एक बांसुरी भी रख लेते हैं तो इससे परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, घर एक मंदिर के समान होता है। अगर घर में रहने वाले सदस्यों के बीच में हमेशा आपस में झगड़ा होने लगता है तो यह मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है। वैसे तो घर में झगड़ा झंझट होने के कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से ज्यादा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने की आशंका बढ़ जाती है। आप मोर पंख का प्रयोग करके अपने घर के सभी प्रकार के वास्तु दोषों के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। मोर के पंख को घर पर खूब जोर जोर से हवा में लहराएं। इससे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है वह दूर हो जाती है। यदि आप रोजाना पूजा करने के पश्चात ऐसा करते हैं तो इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम घर के 3 ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे जहां पर मोर पंख अगर आप रखते हैं तो इससे न सिर्फ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, परिवार के सदस्यों की तरक्की में रोड़ा बन रही है, तो ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के दोनों तरफ हम मोर पंख रखें। इससे घर में मौजूद सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा होता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु नियमों के विरुद्ध जा रहे तो ऐसे में आप अपने मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख रख सकते हैं। इससे वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अगर आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की ग्रह स्थिति खराब है तो ऐसे में मोर पंख और गंगाजल अथवा शुद्ध जल इन दोनों का छिड़काव कर देते हैं तो इससे ग्रह शांत हो जाते हैं। मोर का पंख बुरी नजर से बचने के लिए भी बेहद ही प्रभावी माना जाता है। अगर आपके घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लग गई है, उस पर किसी ने बुरी नजर लगाया है, तो ऐसे में रात को सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर का पंख रखें और दूसरे दिन किसी बहते हुए जल में या फिर कुएं में जाकर के प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसकी याददाश्त कमजोर है, बार बार पढ़ाई करते समय नींद आती है, तो विद्यार्थी की माँ को सरस्वती माता के सामने मोर पंख को रख करके दूसरे दिन उस मोर पंख को उसकी किताब के बीचों बीच रख देनी चाहिए। इससे वह बच्चा पढ़ाई में तेज होता है। माता सरस्वती की कृपा दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, जानबूझ करके शत्रु आपको परेशान करता है, बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर को मोर पंख पर लगाएं और सुबह बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा, शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके कार्यों में बार बार रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य चढ़ाएं, या फिर अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो उस पर आप मोर पंख चढ़ा सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा तनावपूर्ण रहता है, पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं, आपस में प्रेम कम होता जा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों बेडरूम में, जिस बेडरूम में आप दोनों सोते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख आपको रख देना है। इससे दोनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी और आपसी मनमुटाव खत्म होगा।
अगर आप अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको मोर पंख को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में सम्मिलित करके उसे अभिमंत्रित कर लेना है और अपने घर की तिजोरी में उस मोर को रख देना है। इससे आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों आपको अपने घर में या फिर आंगन में मोर पंख को ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहां पर लोगों की नजर उस पर पड़े। अगर आप ऐसी जगह पर मोर पंख रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तेजी से धन का आगमन होने लगेगा।